पर रोज ये जानकारी आती कि कितने जी, पुराने केसेस का निपटारा हुआ है और कितने नए रजिस्टर हुए हैं। तो बिल्कुल। कोशिश अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट जरूर कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा हो सके और खासतौर जी, से वेकेशन बेंच जो न केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई करे बल्कि लंबित मामले जो पहले के हैं उनका बिल्कुल। भी तेजी से निपटारा करे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अब बात करते हैं साक्षरता की। केरल साक्षरता के मामले में अव्वल राज्यों में आता है, लेकिन मिजोरम देश का अब ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां की एक भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। केरल समेत सभी राज्यों को पछाड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य ने भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव हासिल कर लिया है। मिजोरम ने पूर्ण साक्षरता दर हासिल कर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा परिभाषित 95% से अधिक साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता के बराबर ही माना जाता है। आपको यह भी बता दें कि मिजोरम ने उल्लास योजना के तहत ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आखिर क्या है उल्लास योजना, इस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि भारत के टॉप 5 राज्य आखिर कौन से हैं जो साक्षरता के मामलों में अव्वल है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे मिजोरम ने हासिल किया ये नया कीर्तिमान। तो मिजोरम ने ये एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, अब पूर्ण साक्षरता बन चुका है और मिजोरम ने ये नया कीर्तिमान अब हासिल कर लिया है। इसके साथ ही मिजोरम में अब कोई भी निरक्षर नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। 98% लोग जो है वो वहां पर पढ़े लिखे हैं। 15 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति पढ़ने लिखने और गुणा भाग करने में सक्षम है। और साथ ही 2011 की जनगणना में मिजोरम की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 91.33% थी। 2011 में मिजोरम का साक्षरता के लिहाज से तीसरा स्थान था और केरल समेत कई राज्यों को अब मिजोरम पीछे छोड़ चुका है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मिजोरम अब नंबर 1 राज्य बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही आखिर ये जो बड़ी उपलब्धि है ये मिजोरम ने कैसे हासिल की है, एक बार वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उल्लास से मिजोरम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने इस पूरे एक जो हासिल किया है ये कीर्तिमान, उसमें मदद की है। अनपढ़ व्यक्तियों की पहचान के लिए पूरा कार्यक्रम वहां पर चलाया गया। साल 2023 में पूरे मिजोरम राज्य में सर्वे किया गया था और उस दौरान 3026 निरक्षर लोगों की पहचान भी की गई। 1692 से ने एक बार फिर से रोजाना पढ़ाई करना शुरू कर दिया उस दौरान, और जिसके बाद में आज की तारीख की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर 98.20% तक पहुंच चुकी है। यानी कि अगर 95% से ज्यादा ये दर होती है तो पूर्ण साक्षरता के तौर पर इसे माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही भारत के टॉप 5 साक्षर राज्य आखिर कौन कौन से हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। जिसमें टॉप 5 में सबसे पहले तो मिजोरम की बात हम कर ही चुके हैं मिजोरम में, लेकिन साथ ही लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो 97.3% साक्षरता है वहां पर। उसके बाद में लक्षद्वीप के बाद आता है अगला नागालैंड, जहां पर 95.7%, केरल में 95.3% और मेघालय में 94.2% है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो ये टॉप 5 राज्य हैं जो कि साक्षरता में इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त निशांत सौरभ जुड़ रहे हैं फोन पर, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। निशांत सौरभ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्षरता मिशन तो पूरे देश में चल ही रहा है, लेकिन मिजोरम इसमें अब नंबर 1 अव्वल आ चुका है। जी देखिए कृतिका, बिल्कुल 2011 की बात हम करें तो उस समय देश में केरल सबसे आगे था साक्षरता दर में जी। और केरल की साक्षरता दर 94% थी। और उसके बाद लक्षद्वीप और तीसरे नंबर पर मिजोरम का नंबर आता था जिसकी साक्षरता दर 91.33% थी। तो ये 2011 की बात है। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्र सरकार बनी, उसके बाद सरकार ने 2022 में उल्लास नाम से एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका मकसद ये था कि जो देश में 15 साल से अधिक उम्र के ऐसे जितने भी वयस्क हैं जो कि किसी भी कारण से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें साक्षर बनाया जाए और देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल किया जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उल्लास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और ये कार्यक्रम जैसे कि आपने बताया कि 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है और हर साल 1 करोड़ यानी 5 साल में कुल 5 करोड़ लोगों को, गैर साक्षर लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
तो इसी के तहत 2023 में अगस्त सितंबर के दौरान एक डोर टू डोर सर्वे किया गया और ऐसे 3000 से अधिक गैर साक्षर लोगों की पहचान की गई मिजोरम में, जिनमें से 1692 लोगों को टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी में शामिल किया गया। जी। और उसके जो शिक्षा मंत्रालय का जो मानक है कि 95% से अधिक की जहां भी साक्षरता, फंक्शनल लिटरेसी जहां हो, उसे पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाए। तो इसके तहत मिजोरम अब पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ऐसा पहला राज्य है देश का जो कि पूर्ण साक्षर राज्य बना है। और इससे पहले 2024 में भी, पिछले साल 24 जून को लद्दाख देश का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना था, जिसे फुल फंक्शनल लिटरेट स्टेट यानी पूर्ण साक्षर घोषित किया गया था। पिछले साल की बात है। तो ये उल्लास कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है कि ऐसे राज्य, छोटे छोटे राज्य जो कि अब पूर्ण साक्षर बनने की ओर अग्रसर हैं। तो मिजोरम की सफलता के पीछे जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का काफी बड़ा रोल रहा है और जो 292 वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए, जिनमें के स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, रिसोर्स पर्सन थे, ये लोग आए और कर्तव्य बोध की भावना के तहत उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया ताकि मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया जा सके। बिल्कुल, ये जो नया कीर्तिमान हासिल किया है मिजोरम ने, इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों की मेहनत भी नजर आती है और इन सभी लोगों की जो मेहनत थी वही आज रंग भी लाई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।